हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रेसो क्लासेस पर। मैं हूं राहुल जैक और आज की इस वीडियो में फिर से मैं त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव वीडियो, जिसमें से 2 वीडियो हो चुका है, जिसमें से 30 सवाल करा चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम 31 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आइए तैयारी करते हैं जम के। देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए। त्रिभुज ABC में AD लंब BC है और AD BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 23। त्रिभुज एक ABC बना लिया जाए। ठीक है, त्रिभुज एक ABC बना लिया जाए। ABC एक त्रिभुज है, A से एक D लंब डाला गया है BC पर। ठीक है, लंब डाल दिए। उसके बाद कह रहा है कि BD बराबर 8, तो BD बराबर 8। अगर BD AD और BD दोनों 8, तो AD भी ये भी 8, दोनों 8। और BC कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 23। अच्छा 23 है, तो इधर BD 8 है, तो इधर कितना बचा DC वाला में 15 8 23। जब पूरा जोड़कर 23, तो एगो 8 तो एगो 15 ना। अभी लंब है तो ये तो 90 डिग्री है। अब किसी एक त्रिभुज में चलकर हमको AC निकालना है ना, तो AC ये है। AC इस त्रिभुज के लिए कोण का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC बराबर, यानी कोण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है इसका 15, यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस लंब है इसका 8, 8 के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि 15 के 225 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, यही ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289। 289 किसका होता है, तो 17 का होता है। 289 किसका होता है, 17 का। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल पे फटाफट चल दिया जाए। कह रहा है कि ABC में D समांतर BC है, तो एक ABC ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ABC D जो है समांतर है इसके BC के, तो ऐसे ही फिगर इसका बनता है। हम पहले ही वीडियो में बात हो चुका है, जिसमें से दिया है AD बटा BD बराबर 3/5, यानी AD बटा BD बराबर 3/5 दिया है। और AC पूरा का मान दिया है 5.6 और किसका मान पूछ रहा है, AE का मान पूछ रहा है। ये वाला जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बटा, अगर समांतर है भुजाएं, तो अगर ये समांतर भुजाएं हैं तो AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अच्छा ये भी कहता है, और एक कहता है इसको शॉर्ट तरक कि AD बटा आधा पूरा के AB बराबर होगा फिर आधा पूरा के। इसमें ऐसे करने से क्या होगा कि हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। AE और AC, चाहे AC पकड़ा जा रहा है तो इससे ये फायदा है, तो डायरेक्ट यही हम लगा देते हैं। अब AD बटा AB निकालना है, तो AD तो दिया है 3, AB निकालना है तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 5 3 8 बराबर AE कितना है, AE तो हम लोग को निकालना है AE। AC दे रखा है 5.6, इस शॉर्ट तरीका है। ठीक है, वैसे भी निकाला जा सकता है। अब क्या कर देंगे, तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे, तो ये देखिए तो आपका 8AE बराबर, मैं 56 में 3 से कर देते हैं, 36 18 के 8 1 5 3 15 1 16 दशमलव लगाएंगे ना, 16.8। अब AE बराबर 8 तो इधर आ जाएगा, 16.8 से देखिए तो कटाते हैं, 8 दूनी 16, दशमलव का दशमलव 8 एकम 8, 2.1 इसका आंसर आ रहा है। जो देखिए तो कितना में दिया है, 2.1 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ऐसे इसको फटाफट हल कर लेते हैं, ऐसे ही हल कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लिया जाए थोड़ा। 33 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, 2 कोणों का अंतर 30 है, तो अब इस त्रिभुज का कोण क्या है। देखिए ऐसे सवाल जब भी आता है तो आपको हम बोलते हैं कि ऑप्शन देख के मारिए, अंतर या योग कोई भी दे रहा है। कह रहा है कि 2 कोणों का अंतर कितना हो, 30 हो, यानी घटाओ। तो घटा के देख लेते हैं, 60 में से 30 जाएगा 30 बचेगा, 90 में से 30 जाएगा 30 बचेगा। ये फॉलो कर रहा है। 60 में से 60 जाएगा बचेगा, नहीं बचेगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। 75 में से 30 जाएगा तो बचेगा 30 हो, नहीं ये भी नहीं। 45 में से 45, 90 में से 45, 75 में से 75, यानी ऑप्शन नंबर ए तो फॉलो कर रहा है इसका, यही ना। तो केवल देख के मार देना है। ठीक है, जो मतलब कि उसका नियम पालन कर रहा है, अंतर हो मार देना है, बनाने वाला सवाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल पे कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। ये पहले वीडियो में बात हो चुका है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जब क्षेत्रफल से भुजा में जाने को बोल रहा है तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे दोनों को। तो इसका 16 का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9, 4/9, ऑप्शन सी सही है।
और जब भुजा से क्षेत्रफल में जाना होगा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप सब याद रखिएगा। 35 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज PQR में, तो PQR एक बनाना पड़ेगा ना। PQR में दिया हुआ है। चलिए सवाल आंसर दिया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज PQR में QR के दो समरूप त्रिभुज है। एक PAB एक त्रिभुज है, दूसरा है PQR। देखिए आप सभी समझ रहे हैं तो देखिए, ठीक है, दो गो त्रिभुज है इसमें। कह रहा है PQR है तो क्षेत्रफलों का अनुपात इसके दिया हुआ है 1:2। तो PQ बटा AQ का मान पूछ रहा है। चूंकि क्षेत्रफल का अनुपात, एक बात बताइएगा, त्रिभुज PAB बटा एरिया त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज है और दोनों समरूप है, तो दोनों का क्षेत्रफल 6.6 पर में कहता है कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि PA अगर इसका बात करें, PA छोटा वाले त्रिभुज का, तो इसका भुजा हो जाएगा PQ। PA बटा PQ का क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और जबकि इसके दोनों का दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 हम लिख दिए। क्षेत्रफलों का अनुपात इसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, तो PA बटा PQ के स्क्वायर होगा। स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये दिया हुआ 1/2 तो रूट में 1/2 हो जाएगा। PA हमको क्या काम है, PQ का काम है, तो PQ रहने देते हैं। PA को चेंज करना है हम लोग को PQ में। ठीक है, तो PQ में चेंज करने के लिए देखिए, PA को हम लोग को AQ में चेंज करना है। तो PA को हम कह सकते हैं कि PQ में से AQ घटाकर PA आ रहा है, नहीं कह सकते हो। और नीचे PQ का PQ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये तो 1 का 1 हो जाएगा, √2 का तो √2 रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये PQ माइनस AQ, ये भी कुछ नहीं होगा इसका, PQ माइनस AQ का PQ माइनस AQ ही रहेगा बट्टा में PQ। तिरछा अगर गुणा कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है कि PQ में गुणा हो जाएगा तो PQ बराबर, इसमें अगर गुणा होगा तो ये दोनों से गुणा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि √2 PQ माइनस √2 AQ होगा कि नहीं होगा, दोनों में गुणा होता है। ठीक है, हम लोगों को तो निकालना है PQ बटा में AQ। देखिए PQ माइनस √2 PQ बराबर माइनस √2 AQ। PQ में से √2 PQ गया तो PQ को क्या कर लिया जाए, कॉमन निकाल लिया जाए, तो हो जाएगा 1 माइनस √2 बराबर माइनस √2 AQ हो गया। देखिए तो अब देखिए, अब हम लोग का काम जो है वो हो जाएगा। क्या किया जाए कि AQ को इधर बुला लिया जाए, ये तो गुणा में है √2 के, ये भी √2 के PQ गुणा में है, इसको क्या कर दिया जाए, उधर भेज दिया जाए, हो जाएगा दोनों काम हम लोग का। तो PQ का तो यहीं पे रहने देते हैं हम, अब बाटा में बुला लेते हैं AQ को, और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं माइनस √2, तो ये तो पहले से ऊपर है यहाँ वाला, और इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं इधर, यानी कि रूट में 1 माइनस √2। तो इसका आंसर है कि PQ बटा AQ बराबर √2 अनुपात 1 √2 माइनस √2 अनुपात 1 माइनस √2, जो कि दे रहा है आपके आंसर में, ये इसका आंसर है। जबकि आंसर में दे रहा है, आंसर में दूसरा कुछ दे रहा है ना जी। इसका मतलब है कि ये क्या है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए ठीक है, इसको तो ऑप्शन इसका कोई नहीं होगा। ठीक है, ये कोई सही नहीं हो रहा है इसमें। चलिए चलते हैं 36 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5, और ये दिया हुआ है, शायद फिगर है, ये रेडी है, तो BC बराबर 7.5, A बराबर A का समद्विभाजक है, तो AD का मान क्या होगा। देखिए तो थोड़ा देख लेते हैं किसका बात बोल रहा है जी। BD बोल रहा है 5, BD 5, BC 7.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक जब 7.5, ये को 5 हो गया, तो ये बचा कितना, यानी कि 2.5 बचा इधर ना, 2.5 इधर बच गया। अब कह रहा है कि 2.5 बचा, तो वो जो A है, A का ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब है कि ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। तो AD है, समद्विभाजक है जो AD है, ये बराबर बराबर भागों में इसको बांट रहा है। तो AB बटा AC, AB बटा में
ए सी का मान क्या होगा। तो ये आपके इसका चैप्टर का सवाल है। ऐच्छिक जो है 6.6 प्रश्नावली उसी का सवाल है। ये क्या होता है कि इसके समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब जो भुजाएं हैं जिससे समद्विभाजित करता है कोण, वो भुजाएं उसके बाटी हुई सामने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि ए बी बाटा में ए सी बराबर होता है बी डी बाटा में बी डी सी। ठीक है, यानी कि बाटी हुई इसके सामने वाली भुजाएं कौन है, यही ना है जी। ये होता है बराबर, आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा भी होगा कि ये क्या है, ऐसा सिद्ध करने को बोला गया और ये सिद्ध किया गया है। ठीक है, यानी कि ए बी बटा ए सी का अगर बात करें तो बी डी बटा डी सी होती है। डी कितना है 5 और डी सी कितना है 2.5, और 2.5 है 2.5, 2.5 दूनी 5, यानी कि 2 बार में कट गया, बटा में 1 आ गया ना जी। यानी कि 2 इसका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक मतलब कि कोण जो है समद्विभाजक एक रेखा खींचा जाए ए डी, तो उसके जो अतरंग जो बन रहे हैं भुजाएं, उसकी संगत भुजाएं का अनुपात उसके सामने वाली विभाजित भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, एक और सवाल है इसमें, ठीक है, जो इसी पर आधारित है वो बताएंगे हम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के कोण क्या हैं, बराबर हैं। चलिए आइए, देखो 2 समद्विबाहु त्रिभुज, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, कोण भी सब बराबर। अच्छा, जब कोण सब बराबर कह रहा है तो ये एंगल से समरूप होंगे कि नहीं बाबू, होंगे कि नहीं होंगे। यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। 6.6 तो क्षेत्रफल दिया है, अब भुजा पूछ रहा है, भुजा में ऊंचाई भी आता है, तो इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे तो 4 और 5, 4/5 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 4 4 16, 5 5 25। क्षेत्रफल पूछता तो वर्ग करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात पहले ही हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 38 नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए बगल के चित्र में आप देखिए डी समांतर बी सी है। डी समांतर बी सी आप सभी को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। ए डी बराबर 2, ए डी बराबर 2, चलिए लिख दिए। बी डी बराबर 3, तो बी डी बराबर 3 लिख दिए। और ए ई बराबर 1.6, चलिए लिख दिए 1.6। और ई सी का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि थेल्स पर में से ए डी बटा बी डी बराबर होंगे ए ई बटा ई सी, सी या ई सी होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि अब फटाफट से क्या कर लिया जाए, मान रख लिया जाए इन लोगों का ना जी। तो ए डी बटा 2 बटा में 3 बराबर ए ई का 1.6, बहुत आसान है ना। और सी का मान तो पूछिए रहा है, चलिए क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं तिरछी, तो इसका करा देंगे तो 2 सी सोरतिया 48, 4.8, 4.8 करा दिए, तो 2 को क्या कर देंगे, 24 दूनी 48, 2.4 आ जाएगा। 24 दूनी 48, 2.4 इसका बी ऑप्शन में सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए ये देखते हैं सवाल नंबर 39। ठीक है, 39 नंबर सवाल में कह रहा है कि चित्र में देखिए बी डी बराबर सी डी दिया गया है। तो बी डी बराबर सी डी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को पहले ही करा चुके हैं। बी डी बराबर है सी डी और सी बराबर है ए ई। अब एक त्रिभुज पे बात कर लेते हैं, इसको बाद में रखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, बी डी बराबर सी दिया है और इसके बारे में दिया है कि जो है बी ए डी बराबर सी ए डी, इस त्रिभुज का बात है, ये दोनों आपस में है। ठीक है, तो बी ए डी बराबर सी ए डी यानी इतना बराबर इतना। इसके पहले बताएं कि ऐच्छिक में क्या नियम है कि जब भी किसी समद्विभाजक हो, जब कोण, इसके पहले बताएं तो ये ए डी जो है ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब समद्विभाजक है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी और ए सी का अनुपात, ये संगत भुजा है ना, कोण जो भुजा है तो जो समद्विभाजित कर रहा है उसके अनुपात उसके सामने वाले भुजा के क्या होंगे, अनुपात के बराबर होंगे। यानी कि ए बी बटा में ए सी बराबर होगा बी डी बटा में सी डी, होगा कि नहीं होगा। चूँकि बी डी और सी डी दिया है बराबर, तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब है कि सी डी की जगह बी डी भी रखा जा सकता है, बेशक रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो बी डी उस हिसाब से खत्म, तो 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ए बी बराबर ए सी, 1 बच गया तो क्या हो जाएगा ए सी। ये तो हो गया एक समीकरण। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज की अगर बात करें हम,
तो देखिए दूसरे त्रिभुज में क्या कर रहा है, अब देख लीजिए, कह रहा है कि सी बराबर ए, अब इधर से नहीं, अब इधर से इसको मिटाते हैं, अब इधर से बोल रहा है सी बराबर ए, सी ई बराबर ए ई, और ये जो कोण है दोनों ई बी सी और ई बी डी, ये क्या है, समद्विभाजक है, बराबर है, मतलब समद्विभाजक बराबर है, इसका मतलब है कि ये बी जो है बीचों बीच बांट रहा है इसको, समद्विभाजक है। तो उस हिसाब से इसके संगत भुजाओं का अनुपात इसके सामने वाले भुजाओं के संगत अनुपात में बराबर होगा। यानी इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ए बी जो है बटा में बी सी बराबर होगा इसके ई सी बटा में ए ई के, और एक दिया हुआ है ए सी बराबर ए, यानी कि यहाँ पे भी ई सी रखा जा सकता है। ठीक है, यानी ई सी ये भी कट गया, ए सी बराबर ए दिया है, अब यहाँ पे भी ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। ठीक है, तो इस ये ऐच्छिक विषय का है, 6.6 आई थिंक है। ठीक है, जो एक प्रश्नावली है, ऐच्छिक प्रश्नावली प्रश्न संख्या 1 के हिसाब से दिया गया है। तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से ये पता चलता है ए बी इधर है, ए बी ए सी के भी बराबर है, ए बी सी के भी बराबर है, इसका मतलब तीनों बराबर है आपस में, यानी कि यही सत्य है कि तीनों बराबर होंगे, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी सत्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, ये हो गया सवाल और बढ़ते हैं। कह रहा है 40 नंबर सवाल कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी है, ए पी बराबर 2 है दिया हुआ है, और पी बी जो है 6 है, पी बी 6 है, पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है, ये दिया हुआ है। तो बी सी का मान ये पूछ रहा है, नीचे वाला का मान। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम निकालते हैं। इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, देखिए हम आपको नहीं दिख रहे हैं तो दिखाते हैं। एक पी क्यू और एक त्रिभुज है जो बड़ा है ए बी सी, 2 त्रिभुज हैं। अच्छा, दोनों त्रिभुज एक में जाकर लड़ रहे हैं, कोण ए में जाकर लड़ रहे हैं, यानी कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और ये जो है, ये जब समांतर है ए क्यू और बी सी, तो इस जब समांतर रेखाएं हो और एक कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो एक ऊपर वाले बाहर वाले और एक अंदर वाले, इसको बोला जाता है संगत कोण। ये संगत कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसका कोण का नाम दें x और इसका y, यानी कि x बराबर होगा y संगत कोण से, उस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी एंगल से। ठीक है, एंगल से क्या हो गए, समरूप हो गए। अब इसमें जब समरूप होगा तो इसकी भुजाएं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, जो पहले से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ए पी अनुपात ए बी, पी क्यू अनुपात बी सी बराबर होंगे ए क्यू अनुपात ए सी, होंगे कि नहीं होंगे। ये समानुपाती का परिमेय है, जिसमें से हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को बी सी निकालना है। तो बी सी यही दोनों में पकड़ने पर आ जा रहा है, जब तीनों बराबर है तो एक को कोई को पकड़ कर लिखा जा सकता है। तो इसी को हम भी पकड़ लेते हैं, यानी कि ए पी बटा ए बी बराबर होगा पी क्यू बटा बी सी, जब दोनों समरूप है। तो अब इसको क्या कर लिया जाए, इसमें से मान रख लिया जाए। मान है हम लोगों का 2 और ए बी का मान है, ए बी का मान कितना है हो, ए बी का मान दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6 और 2 8 बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 3, बी सी का मान तो निकालना है। चलिए बी सी का मान निकाल लेते हैं। 8 3 24, 2 में बी सी से गुणा होगा तो 2 बी सी बराबर 24, 2 से कट देंगे 12 दूनी 24, 12 आंसर दे रहा है, इसका दे रहा है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज का वीडियो ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, आप सभी जमकर तैयारी कीजिए और हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।